हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज सीखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो आपका एनसीईआरटी का कौन सी टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की ऊपर से एक टॉपिक है। उसका अंदर क्या क्या है वन सेट रिविजन करेंगे और जल्दी से करेंगे। तो एक बार नज़रें थोड़ी बोर्ड पर ले आइए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आपको पहले क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एम्ब्रायो डेवलपमेंट। कैसे होता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट? मैच्योराइजेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स। ये पहले आपको एक बार चेक करना लेना है। दूसरा क्या है? पेन। इसका मतलब क्या है? ये जो टर्म है ना पेन, ये पहले आपको एनसीईआरटी में भर के है। उसका मतलब क्या है? पी फॉर प्राइमरी, ई फॉर एंडोस्पर्म, एन फॉर न्यूक्लियस। कैसे बनता है पेन? ये किस तरह का है? ये है ट्रिप्लॉइड या तो फिर 3N। कैसे बनता है? आप DN और SN के साथ एक PG और MG को मिला दो। इसका मतलब क्या है? DN का मतलब है डेफिनेटिव न्यूक्लियस, SN का मतलब है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और डिप्लॉयड है इसलिए यह 2N है। और PG और MG क्या है? PG मतलब पोलन ग्रेन्स और MG मतलब क्या है बताओ? MG का मतलब है मेल गैमेट। या तो फिर आप इसको PG कह के बुला सकती हो, या तो फिर MG कह के बुला सकती हो। ये शॉर्ट फॉर्म में बेटा याद रख लेना। तो ये हैप्लॉइड है। तो जब पोलन ट्यूब से अंदर से कोई PG और MG आ रही है सेकेंड फर्टिलाइजेशन के साथ साथ, आपको ये दिखने को मिल जाएगा DN और SN है ये, इसके साथ ये आकर फ्यूज़ हो जाएगा। तो जब फ्यूज़ हो जाएगा तब पेन बन जाएगा बेटा। जो आपका ये कॉन्सेप्ट है ना, अब जो बता रही हो सर ये कहाँ है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले आपको हमने कराया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लल्ला, एंडोस्पर्म जब डेवलप्ड होता है वो क्या होगा? एक तरह का एम्ब्रायो डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रायो डेवलपमेंट के साथ साथ वो एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम करेगा। तो कौन सी प्लांट आपको दिखेगा? वो दिखेगा पी पर, वो दिखेगा ग्राउंडनट पर, वो दिखेगा बीन्स पर, ठीक है ना भाई। ये एग्जाम्पल आप ज़रूर नोट कर लीजिए। आपको जो नोट पैड है ना, ये एग्जाम्पल ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये MCQ पे पहले आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एंडोस्पर्म कौन सी टाइप का होता है। एंडोस्पर्म 3 टाइप्स का होता है। मतलब क्या है जी? मतलब है न्यूक्लियर। जब न्यूक्लियस आपको मेम्ब्रेन के साथ साथ ऐसा कुछ डायग्राम पर दिखेगा, ये होगा न्यूक्लियर। इसका डेफिनेशन आपको नहीं आएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है उसका एग्जाम्पल कौन सी प्लांट पे आपको दिखेगा? मेज पर दिखेगा, व्हीट पर दिखेगा। सेलुलर क्या है? सेलुलर इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक न्यूक्लियस दिख सकते हो और न्यूक्लियस के साथ साथ एक वॉल भी दिखेगा आपको। तो ये सेलुलर होगा। डटूरा या तो फिर पिटूनिया पर आपको दिखेगा। और तो और ये न्यूक्लियर और सेलुलर एक साथ आप फ्यूज़ कर दो इस दो डायग्राम को, एक अलग सी स्ट्रक्चर आएगी, वो होगा हेलोबियल। क्या है? हेलोबियल है। हेलोबियल के एग्जाम्पल क्या दिखेगा? एस्फोडेलस दिखेगा, या तो यारामरस भी आपको दिख जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मेरे लाला फेट ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसका मतलब मैच्योराइजेशन के बाद आपका एंडोस्पर्म कैसे दिखेगा? जो दिखेगा एक होगा नॉन एंडोस्पर्मिक, या तो फिर आपको ये आप बुला सकती हो इसको एक्स एल्बुमिनस, और होगा एक एल्बुमिनस या तो फिर एंडोस्पर्मिक, ठीक है जी। तो नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब आपको कौन सी प्लांट पर दिखेगा? आपको दिखेगा पी पर, आपको दिखेगा बीन पर, आपको दिखेगा सनफ्लावर पर। ये जो एग्जाम्पल है ना सनफ्लावर, ये पहले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, एम्स के ऊपर से भी या फिर नीट का क्वेश्चन पर। ये सनफ्लावर नहीं था, इसका साइंटिफिक नेम आपको ऑप्शन पे दिया था, वो होगा हेलियांथुस एनुस, ठीक है जी, क्लियर है एकदम चकाचक। देखो उसके बाद एल्बुमिनस या तो फिर एंडोस्पर्मिक जो है उसका एग्जाम्पल आपको दिखेगा डैटूरा दिखेगा और बीटल नट आपको दिखेगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का कंटेंट आपका पूरा का पूरा क्लियर है? क्लियर है तो बता दो जी एक बार।
चलो जी, इसके बाद हम जाते हैं कहाँ, एम्ब्रायोजेनी। ये क्या है भाई एम्ब्रायोजेनी? ये है फॉर्मेशन ऑफ, क्या बुला सकते हो आप इसको, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। जब एम्ब्रायो फॉर्म होगी तब आप इसको कह सकते हो एम्ब्रायोजेनी। एम्ब्रायोजेनी दो तरह का होता है, एक तो एक डाइकट एम्ब्रायो, इसका मतलब आपको दो कटिलिडन देखने को मिलेगा, और तो और मोनोकट, आपको इससे वन कटिलिडन देखने को मिलेगा। तो डाइकॉट पे आपको कौन सी कैरेक्टर जरूर एक बार चेक करके या तो फिर रिवीजन करके जरूर जाना है, क्योंकि इसके ऊपर से डायग्राम बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और आएंगे अभी बाद में भी, ठीक है। तो पहले क्या है, बेसल सेल है, जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसको जब ये प्रिमिटिव वे पे है तब इसका जो सेल है वो दोनों तरफ से डिवाइड होगा, एक तो एक बेसल सेल, दूसरा होगा टर्मिनल सेल। और बेसल सेल के साथ साथ एक सस्पेंसर सेल आपको दिखेगा, उसके अंदर 6 से 10 सेल आपको दिखेगा। उसके बाद उसके ऊपर एक क्या होगा, एक एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट सेल होगा, उसको हम कह सकते हैं हस्टोरियम या तो फिर हस्टोरिया। देन ये बन जाएगा प्रो एम्ब्रायो, इसके साथ साथ इसको हम कह सकते हैं हाइपोफाइसिस। ये प्रो एम्ब्रायो से एक फॉर्म कर जाएगा रेडिकल या तो फिर रूट कैप, और दूसरा जो टर्मिनल सेल था वो आपको कन्वर्ट कर जाएगा क्या पर, वो कन्वर्ट कर जाएगा पिम्यूल या तो फिर एपिकोटाइल, ठीक है। और जब कोटाइल आपको दिखेगा, इससे दो कोटिलेडन आपको मिल जाएगा, तो इसका फॉर्म आ गया बेटा, ठीक है। ये आपको कौन सी ये बेसल सेल एक है, दूसरा है टर्मिनल सेल, बेसल सेल के अंदर है सस्पेंसर सेल, हॉस्टोरिया एंड प्रो एम्ब्रायो, ये जरूर एक बार चेक करके जाना है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और तो और आप टर्मिनल सेल को कौन सी नाम से बुला सकती हो, एपिकल सेल के नाम से बुला सकती हो, और चालाजल सेल को आपको एंटीपोडल सेल से आप बुला सकती हो, क्लियर है भाई। और मोनोकोटिलेडन पे इस तरह का ही आपको सेम कैरेक्टर्स दिख जाएगा, बट जो याद करके जाना है, मोनोकोटिलेडन पे एक आइडियल कैरेक्टर्स आपको दिखेगा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्कूटेलम। और तो और आपको यहाँ पर डाइकोटिलेडन पे दोनों कोटिलेडन आपको मिल रहे थे, यहाँ पर मिलेंगे एक कोटिलेडन या तो फिर सिंगल कोटिलेडन, ठीक है जी, क्लियर है। जस्ट बेसिक आपको दिख कर जाना है, क्योंकि बेसिक के ऊपर से ही आपको कुछ क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो आएगा यहाँ से असर्शन रीजन ही आएगा भाई, ठीक है, क्लियर है। चलो सीड, इसके बाद हम आते हैं सीड के। सीड क्या है, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम पढ़ रहे थे कौन सी चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है आपके लिए ये। तो ये क्या है, ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है सीड। सीड दो तरह की होती, सीड के दोनों लेयर होता है, एक तो है टेस्टा, ये आउटर इंटीगुमेंट हम ये कह सकते हैं, और दूसरा है टेगमेंट, इसको हम इनर इंटीगुमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और टाइप्स क्या है फ्रूट का आपका, सीड के साथ साथ फ्रूट्स का टाइप है आपका, ट्रू फ्रूट्स आपको दिखेगा, फॉल्स फ्रूट दिखेगा, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। बताओ ट्रू फ्रूट के ऊपर से आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हाँ, टोमेटो मत लो बेटा, मैंगो लो, आपको इजीली समझ आएगा, क्या होगा, इजीली समझ आएगा, क्योंकि ये सिर्फ ओवरी से डेवलप करके बने हैं, ठीक है। और फॉल्स फ्रूट क्या है, ओवरी के साथ साथ आपको कुछ कैलिक्स होगा या तो फिर कारोमंडल होगा, एक साथ फ्यूज होके जो फल आपको दिखेगा वो होगा फॉल्स फ्रूट। उसका एग्जाम्पल क्या है, एप्पल है। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, आपको बनाना दिखेगा, ग्रेप्स दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर सीड नहीं होते हैं, क्योंकि हम इसको हार्मोन यूज़ करके IAA या तो फिर NAA इस तरह का कुछ हार्मोन यूज़ करके इसको जो सीड है उसको इनएक्टिव कर देते हैं। IAA का मतलब क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, NAA का मतलब क्या है, नेप्थॉक्सी एसिटिक एसिड, क्लियर है बेटा। और तो और आपको ये और भी एक टॉपिक इजीली याद करना है, वो है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, इट इज
प्री रेजिस्टेंस न्यूक्लियस। ये क्या है? एक प्री रेजिस्टेंस न्यूक्लियस है। कौन सी ये कैसी दिखता है आपको? यूजुअली ड्राई टाइप का होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ब्लैक पेपर होगा, बीट होगा इसका एग्जाम्पल। तो ये था आज का आपका छोटा सा एक रिवीजन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस पे, एम्ब्रायोजेनी और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, वो भी एक बार देख के जाना बेटा। और ये जो टर्मिनोलॉजी आपको दे चुके हैं हम, इसको ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाइए, ये क्योंकि ये आपका बेसिक है। ज़रूर एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, ये है आपका बेसिक कंटेंट, इसके ऊपर से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा नीट पर। ठीक है जी। तो क्लास पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।